नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के 4 जनवरी 2026 करंट अफेयर्स वीडियो में। अगर आप यूपीएससी, एसएससी, यूपीपीएससी, रेलवे, बैंकिंग या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम प्रश्नोत्तर के साथ पूरा एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे, ताकि एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, इमोइनु एरात्पा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इमोइनु एरात्पा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शंस हैं ए असम, बी मणिपुर, सी नागालैंड, डी त्रिपुरा। इसका सही उत्तर है बी मणिपुर। इमोइनु एरात्पा मणिपुर का एक पारंपरिक त्योहार है जो देवी इमोइनु को समर्पित है। देवी इमोइनु को समृद्धि और गृह देवी माना जाता है। ये प्रश्न स्टेट कल्चर एंड फेस्टिवल से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा सवाल, आईएफएफसो साहित्य सम्मान 2025 किसे दिया गया है? हु रिसीव द आईएफएफसो साहित्य सम्मान 2025? ऑप्शंस हैं ए गीतांजलि श्री, बी मैत्रेयी पुष्पा, सी उदय प्रकाश, डी नासिरा शर्मा। इसका सही उत्तर है बी मैत्रेयी पुष्पा। मैत्रेयी पुष्पा हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका है और उन्हें साहित्य में योगदान के लिए आईएफएफसो साहित्य सम्मान 2025 प्रदान किया गया। ये प्रश्न अवार्ड्स एंड लिटरेचर सेक्शन से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तीसरा प्रश्न इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे से जुड़ा है। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन शहरों के बीच चलेगी? इंडियाज फर्स्ट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन विल ऑपरेट बिटवीन विच सिटीज? ऑप्शंस हैं ए दिल्ली मुंबई, बी पटना हावड़ा, सी कोलकाता गुवाहाटी, डी चेन्नई कोयंबटूर। इसका सही उत्तर है सी कोलकाता से गुवाहाटी। ये पहली स्लीपर संस्करण वाली वंदे भारत ट्रेन होगी जो लंबी दूरी की यात्रा के लिए डिजाइन की गई है। रेलवे एग्जाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा प्रश्न स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स से है। उस्मान ख्वाजा किस देश की क्रिकेट टीम से जुड़े हैं? उस्मान ख्वाजा इज एसोसिएटेड विद विच कंट्रीज क्रिकेट टीम? ऑप्शंस है ए पाकिस्तान, बी इंग्लैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी न्यूजीलैंड। सही उत्तर है सी ऑस्ट्रेलिया। उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं और हाल ही में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। अब प्रश्न रक्षा क्षेत्र से। भारतीय वायुसेना की ट्रेनिंग कमांड का प्रमुख कौन बना है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ ऑफ आईएएफ ट्रेनिंग कमांड? ऑप्शंस हैं ए तेजिंदर सिंह, बी एस श्रीनिवास, सी नागेश कपूर, डी विवेक राम चौधरी। सही उत्तर है बी एस श्रीनिवास। आईएएफ ट्रेनिंग कमांड पायलटों व अधिकारियों के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी संभालता है, जिसका नेतृत्व एस श्रीनिवास को सौंपा गया है। छठा सवाल, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स? ऑप्शंस हैं ए तेजिंदर सिंह, बी एस श्रीनिवास, सी नागेश कपूर, डी मनोज पांडे। सही उत्तर है सी नागेश कपूर। उप प्रमुख वायुसेना के प्रशासनिक व संचालन संबंधी कार्यों में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। सातवां सवाल, 44वीं जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप कहां आयोजित की गई? वेयर वॉज द 44th जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप हेल्ड? ऑप्शंस हैं ए पुणे, बी भोपाल, सी बेंगलुरु, डी अहमदाबाद। सही उत्तर है सी बेंगलुरु। ये प्रतियोगिता देश भर के जूनियर खिलाड़ियों को राष्ट्रीय मंच प्रदान करती है। अगला सवाल, दक्षिण पश्चिमी वायु कमान के एओसी इन सी कौन बने हैं? हु इज अपॉइंटेड एज एओसी इन सी ऑफ साउथ वेस्टर्न एयरफोर्स? ऑप्शंस हैं ए नागेश कपूर, बी तेजिंदर सिंह, सी एस श्रीनिवास, डी आर के एस भदौरिया। सही उत्तर है बी तेजिंदर सिंह। एओसी इन सी किसी वायु कमान का सर्वोच्च परिचालन प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाले विश्व के पहले कीट कौन बने हैं? विच बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंसेक्ट्स टू रिसीव लीगल राइट्स? ऑप्शंस हैं ए मधुमक्खियां भारत, बी अमेजन की बिना डंक वाली मधुमक्खियां, सी तितलियां, डी चींटियां। सही उत्तर है बी अमेजन की बिना डंक वाली मधुमक्खियां। पेरू ने जैव विविधता संरक्षण के तहत इन मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार दिए। दूसरा लास्ट सवाल, बुल्गारिया यूरोजोन का कौन सा सदस्य बना है? बुल्गारिया हैज बिकम विच मेंबर ऑफ द यूरोजोन? ऑप्शंस हैं ए 19वां, बी 20वां, सी 21वां, डी 22वां। सही उत्तर है सी 21वां। यूरो को आधिकारिक मुद्रा अपनाने के बाद बुल्गारिया यूरोजोन में शामिल हो गया। दोस्तों, ये थे आज के 4 जनवरी 2026 करंट अफेयर्स। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और डेली करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।